हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पतंजलि का बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करेंगे। ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में जो कि 100 साल से चली आ रही हिंदू यूनिलीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल और डाबर जैसी कंपनियों को ओवरटेक करके आज ये 30,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। ऐसी के यूनिक स्ट्रेटेजी यूज की उन्होंने कि आज ये ऑल ओवर इंडिया को ट्रैप कर चुका है। इस वीडियो में इसी पतंजलि के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे। पतंजलि को बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में स्टार्ट किया था। आज उनके द्वारा खड़ी करी गई पतंजलि आयुर्वेदा इंडिया की फास्टेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। आज उनके पास 2 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयर्स, 900 से ज्यादा प्रोडक्ट्स और 30,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट एफएमसीजी कंपनी बन चुकी है। आज पतंजलि इतना बड़ा आयुर्वेदिक ब्रांड बन चुका है, बट बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाबा रामदेव पतंजलि को ओन करते हैं, बट रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी में पतंजलि के ओनर आचार्य बालकृष्ण है और बाबा रामदेव सिर्फ पतंजलि का एक फेस है। आचार्य बालकृष्ण कंपनी के 94% स्टेक ओन करते हैं और बचे हुए 6% उन्होंने शेयर मार्केट में स्प्रेड किए हुए हैं। बट सवाल ये है कि पतंजलि ने कैसे अपनी कंपनी को ग्रो किया और आज पूरे इंडिया को ट्रैप कर चुके हैं अपने प्रोडक्ट से। और अगर आप एक पतंजलि प्रोडक्ट यूज करते हो ये समझ के कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो ये गलत है, जो कि एक डार्क ट्रूथ है। पर कैसे, चलिए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। हमें पतंजलि को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कंपनी इतने फास्ट कैसे ग्रो कर। व्हाई इट ग्रो सो फास्ट? रीजन नंबर 1, एफएमसीजी डिमांड, मतलब कि खाने पीने का सामान जो कि हम डेली यूज करते हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ हो पा रही है। रीजन नंबर 2, नेशनलिज्म। इंडियन लोगों को लगता है कि ये एक इंडियन ब्रांड है, जिस वजह से लोग इस पे विश्वास करते हैं, जो कि इंडियन प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो गए। रीजन नंबर 3, आयुर्वेदा। ज्यादातर यंग और बूढ़े लोगों को आयुर्वेदा पे विश्वास होता है, जो कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। रीजन नंबर 4, बाबा रामदेव की फेस इमेज। लोगों को बाबा रामदेव पर बहुत विश्वास है, जिस वजह से लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं और बाबा रामदेव इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करते हैं, जो कि लोग इसे लेते हैं। बट ये सब चीजें सिर्फ हमें दिखाई जाती है, रियलिटी कुछ अलग है। क्या आपने कभी सोचा है कि बूढ़े लोग और यंग लोग ज्यादातर पतंजलि की तारीफ क्यों करते हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को आयुर्वेदा के बारे में कुछ भी पता नहीं है? तो हाउ डज पतंजलि डू दिस? 1990s में बाबा रामदेव योगा के कैंप्स लगाते थे और उसी के साथ वो घर पे च्यवनप्राश बनाकर साइकिल पे जाकर घरों घर बेचते थे। जब वो योगा क्लास लेते थे तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचते नहीं थे, जो कि कुछ तो भी लिमिटेड लोगों के पास ही पहुंचते थे। और इसी रीजन की वजह से 2002 में वो टीवी पे आने लगे, जो कि टीवी पे वो उनके योगा कैंप्स चलाते थे, जो कि लोगों तक ज्यादा पहुंचे इसलिए। और देखते ही देखते उनके योगा की वजह से और उनकी पब्लिक स्पीकिंग की वजह से वो फेमस होने लगे। बाबा रामदेव एक योगा गुरु के साथ साथ एक पब्लिक स्पीकर भी थे, जो कि हेल्थ के इशू के बारे में वो ज्यादातर बात करते थे अपने स्टेज शो में। और उनके योगा के बेनिफिट्स और बाबा रामदेव की स्पीकिंग की वजह से इंडियन सेलिब्रिटी के साथ साथ फॉरेन सेलिब्रिटीज भी उनके शो में आने लगे और इसी को देखते हुए वो फेमस होने लगे। और 2006 आने तक लोगों का विश्वास बैठने लगा बाबा रामदेव पे, और उसी विश्वास को देखकर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने मिलकर 2006 में पतंजलि को ओपन किया। बट ऐसी क्या स्ट्रेटेजी यूज की पतंजलि ने, जो कि वो इतनी फेमस हो गई है? अगर आपको कोई भी चीज बेचनी हो तो आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली कि आपको उस चीज में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जो कि लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप उस चीज में एक एक्सपर्ट हो, जो कि लोग उस पर विश्वास कर सके। सेकंड, कि लोगों को आपके ऊपर विश्वास रहना चाहिए, जो कि लोग उस पर ट्रस्टली बाय कर सके। थर्ड, कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाए कि उसके ऊपर लोगों को विश्वास होना चाहिए, जिसपे इंस्टेंटली एक रिजल्ट मिल सके। फोर्थ, कि कंसुलेशन। कंसुलेशन मीन्स अ कंसुलेशन विद अ डॉक्टर और अदर एक्सपर्ट इज मीटिंग विद देम टू डिस्कस अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड गेट देयर एडवाइस। कंसुलेशन में 3 स्टेप आती है। सबसे पहले लोगों को उनकी प्रॉब्लम बताओ और उसके ऊपर सोल्यूशन बताओ। सेकेंड इज अ फियर और गिव अ रिकमेंडेशन टू द प्रोडक्ट्स। लोगों को पहले डरा दो और उसके बाद में उनको प्रोडक्ट रिकमेंड करो, इससे तकलीफ सॉल्व हो जाए। थर्ड है कि जो भी हम आपने सोल्यूशन दिया है उसके ऊपर वो सेटिस्फाई होने चाहिए। और इन चारों चीजों को मिक्सचर करके पतंजलि लोगों के माइंडसेट को ट्रैप करती है। और आपको लगता होगा कि बाकी कंपनियों की तरह भी पतंजलि अपने एडवर्टाइजमेंट पे चल रहा होगा, जो कि गलत है। पतंजलि अपनी इन 3 तरीकों से सबसे बड़ी मार्केटिंग करता है। सबसे पहले पतंजलि चिकित्सालय। इसमें पतंजलि के क्लिनिक्स होते हैं, जिसमें फ्री की कंसल्टेशन दी जाती है पेशेंट को। सेकंड नंबर पे आती है आरोग्य केंद्र, जिन्हें पतंजलि का हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको योगा को सिखाया जाता है और हेल्थ सर्विस को समझाया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है स्वदेशी केंद्र। यहाँ पे उनके प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, जो कि ग्रोसरीज प्रोडक्ट और बाकी जो भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे सेल किए जाते हैं।
अब इन तीनों पॉइंट को हम डिटेल में बाद में समझेंगे। बाबा रामदेव एक योगा गुरु है जो कि अपने टीवी शोज में योगा के बेनिफिट्स बताते हैं और उसी के साथ लोगों को इन्फ्लुएंस भी करते हैं और अपने शोज में जो लोगों की तकलीफें होती है या फिर कोई भी बीमारी होती है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसके सोल्यूशन में वो ये कहते हैं कि योगा करने से आपकी बीमारी जाएंगी, जो कि एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है। और उसी के साथ वो पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट उनको रिकमेंड भी करते हैं जो कि वहाँ से लोग लेते हैं। और कौन सा इंसान ज्यादा जीना नहीं चाहता, तो इसी फियर की वजह से लोग उनके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं ज्यादातर। और योगा और उन प्रोडक्ट से उनका सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद उनको ये स्टेप रिकमेंड की जाती है, जो कि आप पतंजलि के चिकित्सालय जाओ, वहाँ पे डॉक्टर रहेंगे जो कि फ्री की आपको कंसल्टेशन देंगे। और फ्री की कंसल्टेशन कौन नहीं लेना चाहता, तो ज्यादातर लोग वहाँ पे जाते हैं जो कि वहाँ पे डॉक्टर फ्रीली देते हैं अपनी कंसल्टेशन। वहाँ पे जाने के बाद आपकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी और उसके बाद में उसके ऊपर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाएंगे जो कि आपको लेने पड़ेंगे। और जो भी प्रोडक्ट वो रिकमेंड करते हैं वो उनके चिकित्सालय के क्लिनिक लेने ही पड़ते हैं और वही चिकित्सालय डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको योगा भी करना पड़ेगा जिससे अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो अब सवाल आता है कि योगा आपको सिखाएगा कौन, तो उसके बाद में वो जो भी क्लिनिक के डॉक्टर्स होते हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमारा आरोग्य सेंटर ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे बेस्ट से बेस्ट योगा सिखाया जाएगा और अच्छी फिटनेस और नॉलेज दिए जाएंगे। और जैसे ही आप उस आरोग्य सेंटर को ज्वाइन करते हो वहाँ पे योगा के साथ साथ आपको कुछ दिनों के बाद में वहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाएंगे जो कि पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो कि आप उसके साथ ले सकते हो, अच्छे होते हैं जैसे कि च्यवनप्राश। और जैसे ही दिन ब दिन प्रोडक्ट रिकमेंड किए जाते हैं उसके बाद में जो भी इंसान है वो आयुर्वेदिक पे शिफ्ट होने लग जाता है। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कौन बनाता है, दैट्स पतंजलि। इसी रीजन की वजह से लोग पतंजलि की तरफ एडिक्टेड होने लगे हैं। मतलब आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करते हो जो कि इफेक्टिव होते हैं और उसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी करते हो तो आपको रिजल्ट दिखने लग जाते हैं। इसके बाद में पतंजलि पर लोगों का विश्वास बैठने लग जाता है। इसी रीजन की वजह से आज पतंजलि इतना सक्सेसफुल हो पाया है जो कि 40s और 50s के लोग इस पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भी पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं वो रियलिटी में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट होते हैं क्या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज अ डार्क ट्रूथ। एक आयुर्वेदिक बेस्ड प्रोडक्ट और एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, जो कि सबसे पहला डिफरेंस आता है कंपोजिशन। जरा आप इस पतंजलि के दंतकांति के टूथपेस्ट को देखिए जो कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, बट आप इसका एक कंपोजिशन देखिए, इसमें लिखा है कि ईच 10 ग्राम कंटेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ। आप इसे ध्यान से देखिए, 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और 10 ग्राम इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम। और इन 10,000 मिलीग्राम में सिर्फ 155 मिलीग्राम आयुर्वेदा है, यानी पूरे कंपोजिशन का 0.01%। मतलब आयुर्वेदिक सब्सटेंस 1% भी नहीं है, 1% से भी कम है। तो फिर 99% क्या है, तो वही सब्सटेंस है जो कि बाकी ब्रांड यूज करते हैं। यह है दंतकांति का बेस मटेरियल, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बेस और सोडियम बेंजाइट है और वही बेस मटेरियल कोलगेट में भी है जो कि आप देख सकते हैं। और वैसे पतंजलि का हनी को देख लो, इसके एक स्पून में 21 ग्राम हनी आता है और उसमें से 17 ग्राम शुगर होता है जो कि आप इसे क्लियरली देख सकते हो उसके ब्रांडिंग पे। मतलब कि सेहत के नाम पे आपको शक्कर बेची जा रही है। और अगर आप ये समझ के प्रोडक्ट खरीदते हो कि ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है तो ये सब कुछ एक झूठ है। बट मोस्ट ऑफ FMCG प्रोडक्ट्स में ऐसा ही कुछ होता है। बट आप अगर इसे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक नॉर्मल फैमिली के लिए बहुत अच्छा ब्रांड है, बेस्ट ब्रांड माना जाता है। पर क्यों? इसके पीछे 2 रीजन नंबर 1 प्राइसिंग। 80% से ज्यादा प्रोडक्ट उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चर होते हैं और उसी के साथ जो भी रॉ मटेरियल ये इम्पोर्ट करते हैं वो बहुत कम पैसों में इम्पोर्ट करते हैं जो कि फार्मर से डायरेक्टली इम्पोर्ट कर पाते हैं, जैसे कि एलोवेरा या फिर कोई भी प्रोडक्ट लगता हो। पतंजलि के प्रोडक्ट की प्राइसिंग बाकी FMCG कंपनीज के प्रोडक्ट की प्राइसिंग से बहुत कम है, जो कि आम इंसान के लिए बहुत फायदे होते हैं। और मेरा मानना है कि जो भी हम डेली प्रोडक्ट यूज करते हैं हमें पतंजलि के ही यूज करने चाहिए, जो कि बेस्ट सेगमेंट में आते हैं और अच्छी क्वालिटी देती है बाकी के हिसाब से। और रही बात केमिकल की, तो जो भी हम प्रोडक्ट बॉडी को यूज करते हैं या फिर खाती है तो उसका कंपोजिशन चेक करना चाहिए, जो कि ज्यादातर हमें प्रोडक्ट में चेक करना चाहिए। तो दोस्तों, छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो या फिर कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।